स्वागत है बच्चों आपका। यह है हमारा 7th लेसन का सेकेंड पार्ट। ओके, 7वीं पार्ट का दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो हम इस स्लाइड पे थे। ये देखिए, ये है भारत में उत्तर प्रदेश का मानचित्र। भारत में उत्तर प्रदेश का मानचित्र है और ये है उत्तर प्रदेश। एक्चुअली ना, वाराणसी दो नदियों के नाम से बना। वाराणसी नाम, द नेम वाराणसी केम by two rivers. The name of the two rivers, that is Varuna and the Asi. Varuna, Varanasi and Asi. Asi is one of the river. Varuna is one of the river flowing in Uttar Pradesh, and Asi is also one of the river that flows in the Uttar Pradesh. By joining these two rivers name only, it came the name to that Varanasi. It came to that place as a Varanasi. देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए ये इंडिया का मैप दिखाया है। इंडिया के मैप में ये है उत्तर प्रदेश और ये है, देखिए यहाँ से जो ये ब्लू कलर का रिवर है ना, वो है वरुणा रिवर। वो है वरुणा रिवर। और ये जो रेड कलर का छोटा सा नदी दिख रहा है वो है अस्सी। देखिए यहाँ पर रेड कलर, इट शोज दैट दिस इज द अस्सी रिवर, ओल्ड अस्सी रिवर, एंड blue color shows the Varuna river. Blue color shows the Varuna river. So because of these two rivers name, the name Varanasi came to this place. ठीक है, यहाँ पर मैप में दिखाया ये है वरुणा रिवर और ये रेड कलर का है अस्सी रिवर। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख और प्रसिद्ध शहर है। It was one of the प्रमुख मीन्स इम्पॉर्टेंट। बच्चों अपने नोटबुक में लिख लीजिए। स्लाइड नंबर कौन सा है ये? स्लाइड नंबर लिख के मीनिंग्स लिखिए। प्रमुख इम्पॉर्टेंट और प्रसिद्ध फेमस शहर सिटी। सो वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख और प्रसिद्ध शहर है। इस शहर का नाम दो नदियों वरुणा और असी के मिलन से बना है। मिलन मीन्स बाय कंबाइनिंग टुगेदर। मिलन मीन्स कंबाइनिंग, जॉइनिंग टुगेदर। सही मिलान मिलाइए, मैच द फॉलोइंग व्हेन वी से नो, दैट इज मिलन। मिलन मीन्स मैचिंग, कंबाइनिंग टुगेदर। सो इस शहर का नाम दो नदियों वरुणा और असी नदी के मिलन से बना है। इस शहर को बनारस एवं काशी के नाम से भी जाना जाता है। दिस सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बनारस एंड काशी। दिस सिटी वाराणसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बनारस एंड काशी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्लाइड नंबर लिख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में नंबर लिख लीजिए और देखिए, कहा जाता है कि इस शहर की स्थापना भगवान शिव ने 5000 साल पहले की थी। दिस इज सेड दैट इस शहर की स्थापना, ओके, इस वाराणसी शहर की स्थापना भगवान शिव ने 5000 साल पहले की थी। एंड व्हाट आई मीन टू से इज, this city is made by Lord Shiva. This city is made by Lord Shiva before 5000 years ago. It is said that, and it has been written in the Puranas also. I'll come later in that. Okay, Puranas, you know, the Rig Vedas. 4 Vedas are there in that Puranas, isn't it? In that also it is written about the city is written, mentioned in that also. So this is a very ancient city, and the people of that country, not only in that country, our country believe that, not only that state, sorry, our country people believe that it has been formed by Lord Shiva before 5000 years ago. Okay, समझ में आ रहा है? स्थापना means to make it form. भगवान, गॉड। और देखिए स्लाइड नंबर लिख लीजिए। देखिए मैंने कहा था दिस सिटी इज मेंशन्ड इन द वेदास।
Okay, what are the 4 Vedas are there, isn't it? You know Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda and other Veda. In this, I don't know in which Vedas they have mentioned these cities. You could have learned about the Vedas in history, isn't it? So देखिए, इस वेदा में लिखा हुआ, वेदास में काशी का नाम मेंशन किया हुआ. दिस इज मेंशन, काशी's name is mentioned in the Vedas also. The Vedas is a very ancient, very old, isn't it? Vedas. इस नगर का उल्लेख, the definition, description of this city is उल्लेख Ramayan. It is mentioned in the Ramayana also, and it is also mentioned in the Mahabharata और वेदों में भी है. So that means this city is a very ancient city. This city is very ancient, very old city. Before it has been, we said that before 5,000 years it has been made, isn't it? So in Vedas also it is the city is mentioned. In Ramayana also the city is mentioned, and in Mahabharata also the city is mentioned. Okay, so that means what they are going to say is the ancient city, sacred place, holy place, because Rama, it is mentioned in the Ramayanas, it is mentioned in the Mahabharata, it is mentioned in the Vedas also, isn't it? So this place is a very holy place. This is what they want to say. Okay, an ancient place also. नेक्स्ट चलते हैं. देखिए, ये है हमारा वाराणसी का पुराना शहर, द वेरी ओल्ड सिटी. बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन यह एक प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र रहा. लेटर it has been undertaken by the British rule. ब्रिटिश शासन, शासन का मतलब है रूल, शासन का मतलब है रूल. undertaken, this adhin means taking under. British rule, it has been taken under the British rule, and they made this as a very important place for the vyaparik business. Vyapar means business. और धार्मिक केंद्र, religious place. धार्मिक religious place. केंद्र means a center. It is a very center of the religious place. So during their period, during the Britishers period, this city has been mentioned as a very important place for the business. Okay, समझ में आ रहा है आपको? प्रमुख, important, व्यापारिक, business and धार्मिक केंद्र, religious place. Okay, चलिए देखिए यहाँ पर काशी में क्या क्या प्रमुख है. देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट जो है काशी में वो है यहाँ के विभिन्न उद्योग. उद्योग मीन्स व्यापार, द मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स. The very the manufacturers they are doing in Kashi is Banarasi Reshmi Sadi, the silk sarees. We say in pattu here, in Tamil Nadu we say pattu sarees, no? Like that. The Banarasi Reshmi is a pattu. The silk sarees is a very famous in Banaras, and they manufacture many Banaras sarees over there. Okay, that's a very important thing that is they manufacture in Kashi. Then Kapda Udyog, they have a clothing center. That is the very important manufactures going on in Kashi is Kapda. Kapda means cloth. Kapda means cloth. The cloth manufacturing. Then Kaleen Udyog, carpet. Kaleen means carpet Udyog, the manufacturers of Kaleen, carpet. So very famous, the Kashi carpets are very famous. You can see they have a very good designs, carpet designs. Okay, very famous designs in the carpets and all. It's a very important place of manufacturing the carpets. ठीक है. Then silk udyog मैंने कहा था, शिल्प, handmade things, handicraft things. These are the
where handicraft things, these are the very important things where the Kashi producing this. Okay, they manufacture these are the important things manufactured in काशी. बाद में देखिए यहाँ के विभिन्न उद्योग हैं. बनारसी रेशमी साड़ी, दिस वन बनारसी रेशमी साड़ी. कपड़ा उद्योग देखिए, वीविंग द क्लॉथ्स. देन कालीन उद्योग, कालीन कारपेट उद्योग. देन हस्तशिल्प, handicraft things are the important things that is manufactured in the काशी. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड नंबर लिख लीजिए आप अपने नोटबुक में स्लाइड नंबर 2 में क्या, नेक्स्ट स्लाइड नंबर, शब्दों के अर्थ जानिए. सत्कार, रेस्पेक्ट. यू आर रेस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स. यस, आर यू ऑल रेस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स? Respecting your grandma, grandfathers who are there in your house? Are you all making nuisance in the house to irritate them? No, you are the children of golden gates. You can never do like that. You have a very good respect in your or towards your grandparents also. You are not making much sound. Many times in classes also I said that if there are grandparents, we should be silent in the houses. We should not make noise, isn't it? So they will be so irritated. Then they will feel angry. No, we should not make them angry. How? By not making noise or not making any problems to them, and do the good service. You have to do the good service to the grandparents, those who are in your house. Grandparents are very, very pokisham to us, isn't it? You know that? Grandparents are pokisham to us because they know many things. They have experienced a lot. Even our father and mother would be lacking in experience and they won't be knowing anything. Now it's a modern time. Modern days, whatever we want to know, we are just opening the YouTube and we seeing the pictures and what and all we need, isn't it? But they have experienced and learnt. They have experience. In YouTube also they are all copying each other and starting their YouTube channels, isn't it? But grandparents are not like that. They have a lot of experience. What they say, that we have to follow. Okay, so satkar is a respect. Pavitra, holy, spiritual. पवित्र प्लेस. काशी एक पवित्र शहर है. देखिए, उसके लिए सेंटेंस बनाइए. काशी पवित्र शहर है. मंचन, टू एनैक्ट. मंचन, एनैक्ट मीन्स से सपोज यहाँ पर ना काशी में मैंने आपको एक बात नहीं बताई. काशी में ना जो वेदास में लिखा हुआ है, वहाँ पर जो भगवान लॉर्ड शिवा थे, उन्होंने कैसे अपना वो काशी का शहर स्थापित किया था. They all do that in the acting. When some celebration will come, they will do that acting. They will have a program, dramas like that, very big dramas like that. In small villages, if we go, no, they will have some dramas. The whole night the dramas will go. The Ramayanas will go, the Mahabharata will go, like that. They will doing some acting over there. So that is called enact, to enact. Okay. उल्लेख, description. उल्लेख. काशी के बारे में description कहाँ पर था? महाभारत में था, रामायण में था और वेदास में था. ओके. केंद्र, सेंटर. इट वॉज अ बिजनेस सेंटर. काशी एक व्यापारिक केंद्र है. संस्कृति, कल्चर. वहाँ का कल्चर बहुत पुण्य है, बहुत अच्छा है ना. कला, आर्ट. दे हैव अ हैंडीक्राफ्ट, है ना. सो दैट इज अ आर्ट. साहित्य, लिटरेचर. प्रसिद्ध, फेमस. आकर्षण, अट्रैक्शन. पर्यटक, टूरिज्म. ओके, टूरिस्ट प्लेस. काशी एक टूरिस्ट प्लेस है.